दोनों हाथ गोद में। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। दीर्घ ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में ये जो है सेकंड पेपर का आपका यूनिट है, ठीक है। 5th यूनिट के अंतर्गत आपके हठ योग आता है। हठ योग में आपके कितने टेक्स्ट हैं? 8 टेक्स्ट हैं, ठीक है। पहला जो है अभी हठ प्रदीपिका हम पढ़ने वाले हैं। हठ प्रदीपिका आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है घेरन संहिता। घेरन संहिता आपका सेकंड टेक्स्ट है। तीसरा जो है आपका वशिष्ठ संहिता है, ठीक है। और 4th है शिव संहिता। फिर है इसमें गोरख संहिता, योग बीज, हठ रत्नावली और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये आपके 8 टेक्स्ट हैं जो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट है हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें आपके पूरा श्लोक से रिलेटेड होता है और इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसमें जो आपका बेस बन जाता है, तो फिर आपके बाकी के जो 6 टेक्स्ट हैं वो आपको ईजी पढ़ेंगे और ईजिली आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी से आप अपने कॉपी नोट लेके चलिएगा और नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका का आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। जो हिंदी में पढ़ते हैं वो कैवल्य धाम का स्वात्माराम कृत आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं PDF भी आप लोग को सेंड कर दूंगी। और दूसरा है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो मुक्ति बोधानंद जी का हठ योग प्रदीपिका, मुंगेर बिहार की। ये 2 ऑथेंटिक बुक हैं और बहुत सारे बुक हैं, लेकिन आप ये 2 बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, अब देखते हैं इसका एक शॉर्ट क्या है कि इसका संकलन करता। देखिए जैसे कि आप लोगों ने हठ योग पहले पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि हठ योग क्या है। किसी ने अभी जो भी हठ योग टेक्स्ट लिखे हैं, मतलब कि आपके जो 8 टेक्स्ट आते हैं वो किसी ने लिखा नहीं है। वो कहीं पर क्या है कि पहले आदिनाथ जी के द्वारा पार्वती जी को बताया गया, तो वो कहीं कहीं पे क्या है अलग अलग जगह पे रखा था। तो अलग अलग योगियों ने उसको क्या किया, संकलित किया, ठीक है। तो जो हठ प्रदीपिका है वो उसके संकलनकर्ता कौन है? स्वात्माराम सूरी जी हैं और उन्होंने हठ प्रदीपिका को संकलन किया है। उसके जो चैप्टर हैं, उनके जो श्लोक हैं, उनको कहीं से संकलन करके कहीं से देख करके वो एक बुक बना दी उसकी। तो इसके संकलन करता है स्वात्माराम सूरी और इसका रचना काल माना जाता है 1350 से 1550 ईस्वी तक, ठीक है। उपदेश इसमें क्या है? उपदेश यानी कि इसको क्या बोला जाता है? अध्याय, जिसको हम लोग अध्याय बोलते हैं उसको इसमें क्या बोला गया है? उपदेश बोला गया है। और ये कितने हैं? 4 उपदेश हैं, इसलिए इसको चतुरंग योग कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, चतुरंग योग वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कुल श्लोक। कुल श्लोक इसमें कितने हैं? 385 श्लोक हैं, ठीक है। 385 श्लोक हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में आपका है 67, सेकंड में है 78, थर्ड में है 126 एंड फोर्थ में है 114 यानी कि 140। टोटल मिला के इसमें कितने हैं? 385। लेकिन जब आप कैवल्य धाम की बुक देखेंगे तो उसमें एक पंचम उपदेश भी है जो हठ प्रदीपिका में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो कैवल्य धाम वालों ने इसे इंक्लूड किया है। तो वो मिला के टोटल आपका कितना हो जाता है? 409। लेकिन आपको बेसिक कितना याद रखना है? 385 वाला ही याद रखना है, ठीक है। और इसका संकलन करने का उद्देश्य,
हठ प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, यानी कि केवल राजयोग को जानने के लिए, राजयोग के लिए हम क्या करते हैं, हठ योग का उपदेश देते हैं। ठीक है, तो राजयोग का मतलब हठ प्रदीपिका का उद्देश्य क्या है? राजयोग को प्राप्त करना। और राजयोग के और हठ योग के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई थी। भ्रांतियाँ यानी कि मिसकंसेप्शन आ गए थे, लोगों को ठीक से पता नहीं था कि राजयोग क्या है, हठ योग क्या है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया था, भ्रांतियाँ आ गई थी। लोग राजयोग को अलग समझते थे, हठ योग को अलग समझते थे। तो इनको स्पष्ट करने के लिए जो स्वात्माराम सूरी है, उन्होंने क्या किया, हठ प्रदीपिका का उल्लेख किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है? आप जी मैम। लोग रेस्पॉन्स करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम, हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके जो 4 उपदेश हैं उसमें कौन कौन से मैम वर्णन। हाँ जी, इसमें मतलब मैम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे मतलब श्लोक वगैरह का हम पूछ सकते हैं कि वो क्या मतलब कि वो कि आप बता रहे हो कि केवल्यानंद वहाँ से 5 मतलब एक ज्यादा दिया कौन सा? नहीं ये तो अब नॉर्मल बेसिक चीज़ है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये बेसिक चीज़ है हाँ, ये। और श्लोक वगैरह? श्लोक कितने हैं ये पहले पूछा जाता था, लेकिन अब तो बहुत लेवल हार्ड होता जा रहा है थोड़ा, तो ये तो पूछने की आकांक्षा नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने जनरल नॉलेज के लिए जानना चाहिए। पहले ये सब पूछा जाता था कितने श्लोक होते थे, कौन सा जो जैसे मेन होता है आसन वाला जो श्लोक है वो कौन सा है, ये सब पहले पूछा जाता था। जब शुरू शुरू में नेट आया था योग में, उस समय पूछा जाता था। लेकिन अभी लेवल थोड़ा हाई हो गया, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम प्रीवियस दिया होगा तो देखा होगा, तो अभी थोड़ा सा हार्ड लेवल में पूछा जाता है। आप लोग को उसके जो श्लोक हैं उसके अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बाकी अभी हम एक बार ओवरव्यू करते हैं हठ प्रदीपिका में क्या क्या है। तो प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश यानी कि पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको क्या है, आसन विधि का कथन किया गया है। इसको, इस उपदेश को क्या बोला जाता है, आसन विधि कथन। मतलब इसमें टोटल आपके क्या है, आसनों के बारे में वर्णन मिलता है। कुल इसमें कितने श्लोक हैं, 67 श्लोक हैं। ठीक है, हठ योग का उद्देश्य बताया गया कि हठ योग का क्या उद्देश्य है। फिर इसमें क्या है, हठ योग के 33 गुरुओं का नाम बताया गया है। 33 कौन कौन से हठ योगी हुए उनका नाम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज बताया गया है। फिर उसके बाद क्या है, हठ योग हेतु उपयुक्त स्थान। आपको कोई भी आप योग साधना कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या है, उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें उपयुक्त स्थान के बारे में बताया गया है। फिर मठ, उसी को स्थान को ही क्या बोला गया है, स्थान आपने चूज़ कर लिया, फिर उसमें मठ बनाना मतलब अपने लिए कुटी बनाना। तो कुटी को यहाँ पे क्या बोला गया है, मठ कैसा होना चाहिए उसकी विशेषता बताई गई है। फिर साधक बाधक तत्व बताए गए हैं। उसके बाद क्या है, 15 आसन बताए हैं, उसमें से 4 क्या है, श्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ क्या है, एक है जिसको बोला जाता है सिद्धासन। ठीक है, फिर लास्ट इसमें और क्या बताया गया है, मिताहार बताया गया, पथ्य अपथ्य, और सिद्धि हेतु योग्य साधक का वर्णन। मतलब कि कैसे साधक को सिद्धि मिल सकती है उसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर सेकंड उपदेश, ये चीज़ भी आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हठ प्रदीपिका से तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे आप शिव संहिता पढ़ते हैं, वशिष्ठ संहिता पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ये सब चीज़ जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी कि आपको यहीं से 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कि आप पूछा जाता है कि आसन का वर्णन कौन से चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो आप यहीं से बस ये स्लाइड पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर में आसन का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ों का वर्णन है वो सब चीज़ें आप याद रखिएगा। सेकंड जो है द्वितीय उपदेश, द्वितीय उपदेश को क्या बोला जाता है, कुंभक विधि कथन। पहले उपदेश को कहा जाता है आसन विधि कथन, यानी कि इसमें आसनों के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरा जो है वो कुंभक विधि कथन। ठीक है, तो कुंभक के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। कुल श्लोक इसमें कितने हैं, 78। ठीक है, प्राणायाम की पूर्व तैयारी। अब हमने क्या कर लिया, आसन कर लिया, तो आसन के बाद हमें क्या करना है, प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम के पूर्व हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो उसके बारे में पहले यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर नाड़ी शुद्धि का महत्व एवं विधि। तो उसके पहले प्राणायाम के पूर्व, कुंभक के पूर्व हमें क्या करना है, नाड़ी शुद्धि करना है। तो नाड़ी शुद्धि की विधि क्या है, महत्व क्या है, उसके बारे में वर्णन मिलता है।
फिर उसके बाद है नाड़ी शुद्धि के लक्षण। अब नाड़ी शुद्धि जब हो जाती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि नाड़ी शुद्धि हो गई, तो उसके लिए लक्षण बताया गया है कि अगर आपकी नाड़ी शुद्ध हो गई है तो क्या क्या आपके लक्षण दिखेंगे। फिर क्या बताया गया है, षटकर्म विधि एवं महत्व। अब उसके बाद नाड़ी शुद्धि के बाद षटकर्म का महत्व बताया गया है। हठ प्रदीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि षटकर्म सभी के लिए क्या है, जरूरी नहीं है। किन के लिए जरूरी है, पता है आप लोग को? हठ प्रदीपिका के अनुसार किन के लिए जरूरी है, बताइए। जानो ये क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार किस प्रकार के प्रकृति के मनुष्यों को षटकर्म की आवश्यकता है? कौन से प्रकृति के मनुष्यों को षटकर्म की आवश्यकता है या योगियों को? जो स्थूल काय हो, जिसमें कफ की अधिकता हाँ, हो। जो स्थूल काय हैं जिनमें कफ की अधिकता है उनको ही षटकर्म का उपदेश दिया गया है। जिनमें वात पित्त और कफ जो है सम अवस्था में है उनको षटकर्म नहीं करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद अब प्राणायाम का महत्व बताया जाता है। फिर कुंभक के प्रकार बताए जाते हैं, उनकी विधि और उनके लाभ का यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर केवल कुंभक की व्याख्या की जाती है। और जब इतना सब हो जाता है तो आपकी हठ सिद्धि, हठ यानी कि क्या होता है, शरीर, आपकी जो घड़ा है, आपकी जो शरीर है उसकी सिद्धि हो जाती है। तो उसके क्या क्या लक्षण है यहाँ पे पता चलता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड चैप्टर आता है। थर्ड चैप्टर जिसे हम बोलते हैं मुद्रा विधि कथन। इसमें टोटल आपके जितने भी मुद्रा है 10 मुद्रा का वर्णन किया गया है, उनका यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। कुल श्लोक हैं 126, 126 श्लोक हैं। 10 मुद्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। 10 आपकी मुद्रा हैं उनकी विस्तृत वर्णन यहाँ पे मिलता है। सोमरस का महत्व, सोमरस के क्या क्या महत्व हैं, ठीक है। सोमरस क्या होता है ये सब हम अच्छे से जानेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कुंडलिनी का स्थान कहाँ पे है, कंद का स्थान कहाँ है, कुंडलिनी जागरण विधि कैसी होती, कौन से मुद्रा से जागरण होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ चैप्टर है लास्ट उपदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं नादानुसंधान। नादानुसंधान में कितने हैं, 114, ठीक है, 114 इसमें श्लोक हैं। समाधि के पर्यायवाची शब्द का यहाँ पे वर्णन मिलता है। जो समाधि के अनेकानेक पर्यायवाची शब्द है, निर्वाण और क्या क्या है, निर्वाण है और क्या आता है, कैवल्य आता है, ठीक है। इस तरह से 16 यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बताए गए। फिर चित्त की प्रवृत्ति के कारण, चित्त की प्रवृत्ति यानी कि चित्त जो आपका चंचल है उसके यहाँ पे 2 कारण बताया गया। एक तो वासना, वासना यानी कि इच्छा, जो हमारी तृष्णा होती किसी चीज़ को पाने की। और दूसरा क्या होता है, प्राण, प्राण यानी कि हमारा जो श्वास है जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। तो इन दोनों के कारण हमारा चित्त जो है वो प्रवृत्ति करता रहता है, मतलब कि चंचलता रहती है इसमें, वो घूमते रहते हैं। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, समाप्त करना है, शिथिल करना है। तो इसका यहाँ पे विधि बताया गया है। शांभवी मुद्रा का वर्णन मिलता है, लय के प्रकार मिलते हैं, ठीक है। योग की 4 अवस्थाएं, घट, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। फिर समाधि प्राप्त योगी के लक्षण, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे होती है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, क्लियर है? जी मैम। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे मेन पीडीएफ में चलते हैं जहाँ से हम लोग को पढ़ना है। चलिए, आप लोग के पास ये वाली बुक है, किन के पास है ये वाली बुक? चलिए, फर्स्ट चैप्टर जिसको हम लोग क्या बोला, फर्स्ट प्रथम उपदेश, ठीक है। प्रथम उपदेश में आपका आता है प्रथम उपदेश, जिसमें आपके सर्वप्रथम आप देखेंगे हर टेक्स्ट में क्या होगा कि जो योगी हैं वो अपने गुरु को प्रणाम करके टेक्स्ट का प्रारंभ करते हैं, अपने ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। तो इसी तरह स्वात्माराम जी ने भी गुरु को प्रणाम करके, गुरु कौन है हमारे, जो हठ योग के प्रथम गुरु माना जाता है आदिनाथ जी को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै योनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग आरूढ़ चोर रोहिणीव, ठीक है। मतलब कि क्या है कि आदिनाथ जी को प्रणाम करके, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा कि किनको प्रणाम किया गया है, आदिनाथ जी को प्रणाम करके, जो क्या है हठ योग के उपदेष्टा हैं, यानी कि जिन्होंने हठ योग का उपदेश दिया है। जो हठ योग के उपदेष्टा कौन है, आदिनाथ जी हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हठ योग का उपदेश किन्होंने दिया है, आदिनाथ जी ने। ठीक है, बाकी के जो आप देखेंगे गोरक्षनाथ और घेरन महर्षि घेरन, स्वात्माराम और ये सारे जो श्रीनिवास जी हैं, ये सब कौन है, संकलन करता है। ठीक है, ये लोग उपदेशता नहीं है, ये संकलन करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, और इनमें क्या हाँ हाँ जी, मैम, हठयोग को दिया था उपदेश तो हठ प्रदीपी को दिया था उनने, आदिनाथ जी ने। उन्होंने पूरा हठ योग का उपदेश दिया है। ठीक है, फिर जिनको जैसे हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने रिसर्च फील्ड में आप देखेंगे कि आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, ठीक है, टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आपका किसी चीज़ में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, आप किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, तो उस चीज़ को आप संकलन करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको समझ में आती है उसको आप क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। उसी तरह से इन्होंने क्या किया है कि जो बाकी के जैसे हठ प्रदीपिका के स्वात्माराम सूरी जी हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि इनको जितनी चीज़ समझ में आई, इनको जितना सही लगा, ठीक है, या जिस काल विशेष में वो लोग थे उनमें उनको जितना सही लगा, उनको उसका उन्होंने क्या कर दिया, एक बुक बना दिया। उसी तरह से घेरन मुनि जब आए तो घेरन मुनि क्या है, उनका लेखन का जो काल है वो बाद का है, तो उस समय लोगों के लिए जो उपयुक्त था उन्होंने उन सबको संकलन करके एक अलग घेरन संहिता बना दिया। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग बुक बनते गए। आप लोग देखेंगे कि किसी भी एक टॉपिक पे बहुत सारे बुक होते हैं, जिनको जो उनके राइटर होते हैं जितना उनको समझ में आता है, जितना उनको सही लगता है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपना एक बुक क्रिएट कर देते हैं। उसी तरह से हठ योग के अंतर्गत भी यही हुआ कि आदिनाथ जी ने क्या किया, बहुत सारे उपदेश दिए। ठीक है, उनका एक बहुत सारा उपदेश था, उसमें से जिनको जितना सही लगा उतना उन्होंने अपने बुक में इंक्लूड कर दिया, उनको उतनी चीज़ों को उन्होंने समझाया। तो उसी तरह से हठ प्रदीपिका में क्या है, आदिनाथ जी हैं, वो पूरे हठ योग के उपदेष्टा हैं। क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, हठ योग के उपदेष्टा। और ये जो हठ योग है वो क्या है, राजयोग के लिए सीढ़ी के समान है। ठीक है, जो राजयोग को प्राप्त करने के लिए जो ये हठ योग है वो क्या है, सीढ़ी के समान है। जैसे आपको राजयोग क्या है, एक बड़ी जगह है, वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे सीढ़ियों से चढ़ते हुए आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हठ योग के जो क्या क्या आते हैं, हठ योग में आपके आसन आता है, प्राणायाम आता है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो उन सब को अभ्यास करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं, राजयोग तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हठ योग के लिए राजयोग जो है वो हठ योग जो है वो राजयोग के लिए सीढ़ी है। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या बोला गया है, प्रणम्यम श्री गुरुनाथम स्वात्मा रामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। मतलब कि श्री गुरुनाथम यानी कि श्री गुरुनाथ यानी कि आदिनाथ को प्रणाम करके स्वात्मा राम जो योगी हैं उन्होंने हठ प्रदीपिका का उपदेश दिया, जो किसके लिए है, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। इवन श्लोक भी जिनसे याद होता है वो श्लोक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का उपदेश दिया गया है। ठीक है, हठ योग कोई अलग ग्रंथ नहीं है, हठ योग कोई अलग योग नहीं है, जैसे ध्यान योग होता है, मंत्र योग होता है, सभी का उद्देश्य क्या होता है, आप ध्यान योग करते हैं उसका भी उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, मंत्र योग करते हैं उसका उद्देश्य भी राजयोग की प्राप्ति है, भक्ति योग करते हैं उसका उद्देश्य भी राजयोग की प्राप्ति है। ठीक है, उसी तरह से हठ योग का उद्देश्य भी क्या है, राजयोग की प्राप्ति करना। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक और चीज़ आता है कि क्यों हठ प्रदीपिका का संकलन किया स्वात्माराम जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हठ प्रदीपिका का संकलन क्यों हुआ, भ्रांत्या बहुमत धनते राजयोगम अजानताम। ठीक है, जो राजयोग को नहीं जानते, अजानताम राजयोग अजानताम, ठीक है, जो राजयोग को नहीं जानते उन्होंने क्या किया, बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न कर दी। ठीक है, जैसे कि आजकल अभी रिसेंट उसमें हम देखें तो जो सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, ठीक है, तो उनके मन में बहुत सारी क्या आ गई हैं, भ्रांतियाँ आ गई, बहुत सारे अलग अलग विचार आ गए हैं। ठीक है,
तो उन सब ऐसे उस समय भी उस काल में भी क्या हो रहा था, राजयोग के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही थी, मिसकंसेप्शन आ रहे थे लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो उन सबको क्लियर करने के लिए क्या किया, हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मा राम कृपा कर। स्वात्मा राम ने कृपा करके क्या किया, हठ प्रदीपिका का एक ग्रंथ को लाया, मतलब एक संकलन किया हठ योग का ग्रंथ, जिसको हठ प्रदीपिका कहा गया, जो क्या किया, हठ योग और राजयोग के बीच में जो मिसकंसेप्शंस आ रहे थे, जो भ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही थी, उन सबको क्या किया गया, यहाँ पे क्लियर किया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आ गया? ये हाँ मैम, समझ में तो आ गया। जी, और क्या? मैम एक आदिनाथ जो है तो आठों हेलो। जो अपने टेक्स्ट है उस सब एक के मिनट रचयिता बोलिए, है एक क्या? जन बोलिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं, लता जी बोल रहे हैं शायद, बोलिए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो आठों टेक्स्ट हैं शिव संहिता वगैरह उन सब के भी प्रथम गुरु यही है आदिनाथ? हाँ हाँ हाँ, उन सब के भी गुरु आदिनाथ ही हैं, क्योंकि हठ योग का क्या है, मतलब पूरा हठ योग को उत्पन्न किन्होंने किया, उपदेश किन्होंने दिया, आदिनाथ जी ने। हाँ जी, कोई और पूछ रहे थे कुछ? मैम ये एक थोड़ा सा बेसिक बता देंगे, ये राजयोग क्या है? मतलब सब पढ़ा बहुत है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हूँ। राजयोग बेसिक आपका समाधि, समाधि जो होता है, समाधि हमारी जो अंतिम अवस्था होती है ना, उसको हम लोग राजयोग, अगर आप इसको सिंपली समझें, ठीक है, राजयोग का क्या मतलब है, तो समाधि की प्राप्ति करना, उसको हम लोग राजयोग बोलते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ जाएंगे ना, 16 जिसमें मैंने बताया समाधि के 16 लास्ट चैप्टर में आप देखेंगे 16 पर्यायवाची, वहाँ पे भी आपको समाधि मतलब राजयोग, ठीक है, राजयोग मतलब समाधि, सिंपल सी बात है, इसमें और ज़्यादा फंसने की बात नहीं है। जब आप समाधि की अवस्था में पहुँच जाते हैं, वो आपका क्या है, राजयोग है, ठीक है। जी मैम। चलिए, फोर्थ आपका आता है, फोर्थ जो आपका श्लोक है, इसमें दिया गया है, हठ विद्या ही मत्स्येंद्र गोरक्षदा विजानते, मतलब कि अब इस हठ विद्या को स्वात्माराम जी ने किन से पाया, क्योंकि देखिए आदिनाथ तो क्या है, एक गुरु है, ठीक है, जिनको शिव बोला जाता है। अब शिव से तो स्वात्माराम जी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है, तो स्वात्माराम जी के गुरु कौन कौन है, तो स्वात्माराम के गुरु हैं कौन, मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ, ठीक है। इन दोनों के कृपा से स्वात्माराम जी ने इस हठ विद्या को प्राप्त किया, ठीक है। तो ये सब सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे उन्हीं बहुत सारे योगी हैं जो हठ योग के योगी हैं, उनके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 33 गुरुओं के नाम, यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है कि इसके कौन से, शायद 21 में आया था, 21 में आया था, इसमें से कुछ गुरुओं के नाम दे दिए थे और कुछ जो इनमें इंक्लूड नहीं है ऐसे लोगों के नाम दे दिए थे, ऐसे योगियों के नाम दे दिए थे, तो उसको आपको क्या करना था, अलग करना था, ठीक है। तो आपको टू द पॉइंट, सीक्वेंस वाइज तो नहीं, बट जो नाम है वो आप लोग को याद होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए कि कौन कौन से नाम आपके 33 गुरुओं में आते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरव, कौन कौन से, आदिनाथ, मत्स्येंद्र, साबरानंद और भैरव, ठीक है। चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेसया, चौरंगी, मीन और गोरक्ष, विरूपाक्ष और विलेशया, ठीक है, ये सब आपके गुरुओं के नाम हैं। मंथनो भैरवो योगी, भैरव योगी, ठीक है। सिद्ध बुद्धश कंथड़ी, सिद्धि बुद्ध और कंथड़ी। कोरंटका सुरानंद, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद चरपटी। कानेरी पूज्यपादस्य, कानेरी पूज्यपाद। नित्यनाथो निरंजन, नित्यनाथ और निरंजन, ठीक है। कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडी महेश्वरा, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी और स्वराव, ठीक है। ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। अल्लाम प्रभुदेवस्य, अल्लाम और प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटड़ी, भानुकी, नारदेवस्य, खंड कपालिस तथा, खंड और कपाली, ठीक है। इत्यादयो महासिद्ध्या हठ योग प्रभावसा, ये सब जो हैं इसमें 33 गुरुओं के नाम हैं। ऐसे बहुत सारे महासिद्ध जो हठ योग के क्या है, प्रभाव से हुए हैं, मतलब कि हठ योग से प्रभावित हुए और हठ योग को सिद्ध किया, ठीक है। खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, काल दंड को खंड करके, मतलब कि
इसका क्या मतलब है कि इन्होंने क्या किया है कि हमारा क्या होता है, हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इन योगियों ने क्या किया, इस जन्म मृत्यु के चक्र को खंडित करके, ठीक है, मुक्त होकर के वो क्या करते हैं, ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। अब ये जन्म मृत्यु के में नहीं पड़ते, ये क्या करते हैं, काल दंड को खंड कर दिया, मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गए और ब्रह्मांड में ये हमेशा क्या करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये समझने जैसा कुछ नहीं है, इसमें याद करने जैसा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये जो नाम है ये सब एक बार आपके दिमाग में, बार बार इसको पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। चलिए अब देखते हैं, अशेष तापता नाम समाश्रयो मठो हटा, मतलब कि क्या है, अशेष ताप यानी कि जो ताप का मतलब क्या होता है, ताप का मतलब होता है दुख, है ना। तो जो दुख से पीड़ित है, जो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित हैं, विशेष सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं, उनके लिए ये हठ योग क्या है, आश्रय रूप मठ। जैसे कि कोई पीड़ित इंसान है, ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने कोई भिखारी है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा वो दुखी है, तो हम उसके लिए उनको क्या देते हैं, जो आपको कोई रास्ते में हाँ, तो उनको हम क्या देंगे, या तो उनकी पीड़ा जैसे कि है, या उन्हें खाना नहीं मिल रहा है तो खाने के लिए हम उनको क्या देंगे, कुछ सामग्री देंगे, ठीक है। या फिर अगर वो ठंड से पीड़ित हैं तो हमें क्या देंगे, उनको कंबल देंगे, उनको मतलब उनके शरीर को ढकने के लिए कुछ वस्तु प्रदान करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जब आप दुख से पीड़ित हैं, आप तो क्या है, हठ योग के जो अभ्यास करेंगे, जो आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, वो सब आपके लिए क्या है, मठ के समान है, ठीक है। मठ का मतलब एक आश्रय के समान है। जैसे कि आप लोग अभी ये योग जो है वो इसी रूप में उपयोग हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लंग्स की प्रॉब्लम है तो आप कोई प्राणायाम करते हैं, उससे आपको क्या होता है, लाभ मिल जाता है, ठीक है। आपको घुटने की प्रॉब्लम है तो आप उस तरह से आसन करते हैं, उस तरह से प्राणायाम करते हैं, कोई सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो आपको उस तरह से लाभ मिल जा रहा है, ठीक है। अभी हठ योग को कोई भी एक तरह से समाधि के रूप में नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये ताप से जो पीड़ित हैं, दुख से जो पीड़ित हैं, उनके लिए जो हठ योग है वो क्या है, आश्रय रूप मठ के समान है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, आश्रय रूप मठ। इवन आप लोग को श्लोक भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है, श्लोक भी बार बार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, अशेष योग युक्ता नाम आधारक मठो हठा, और जो योग से युक्त हैं, मतलब कि जो योगाभ्यासी करते हैं, जो क्या है, अब उनको दुख पीड़ा उनका पूरा समाप्त हो गया है, वो क्या करना चाह रहे हैं, राजयोग की प्राप्ति करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या है, आधार रूप कमठो। कमठो का मतलब यहाँ पे क्या है, कमठो का मतलब कच्छप। कच्छप का मतलब समझते हैं आप लोग, कच्छप जैसे कि बोला जाता है, अगर आप लोग कछुआ। हाँ, कछुआ बोला जाता है कि जो हमारी ये पृथ्वी है वो किसके पीठ पर है, कच्छप के पीठ पर है। कहीं कहीं पे ये भी आता है कि जो ये पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा कथन आता है कि जो ये पृथ्वी है वो किसके पीठ पर टिकी हुई है, कछुए के पीठ पर टिकी हुई है, ठीक है। तो इसलिए कछुआ को आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये जो हठ योग है, जब आधार ही आप, या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप कोई वो करना चाह रहे हैं, योगाभ्यास करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो घर बनाने के लिए आपका क्या बहुत अच्छा होना चाहिए, नींव अच्छी होनी नींव चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक घर क्या है, आपका एक राजयोग है, आपने घर बनाया पूरा, आपका जो बाहरी दिखावा है वो क्या है, राजयोग है। बाहरी दिखावा नहीं, मतलब कि जो आपका दिख रहा है वो राजयोग है, लेकिन वो राजयोग टिका किस पे है, एक अच्छी नींव पे। तो ये जो आप हठ योग का अभ्यास करते हैं वो सब क्या है, आपका एक नींव है, आधारभूत कच्छप है। क्लियर है, समझ में आ गई ये चीज़। तो इसलिए अगर आपको राजयोग अच्छे से प्राप्त करना है, समाधि अच्छे से प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हठ योग का अभ्यास बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। जी मैम। चलिए 2-4 श्लोक और पढ़ते हैं हम, उसके बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
फिर है हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धिमीक्षिताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। मतलब कि जो ये हठ विद्या का अभ्यास है उसे हमें क्या रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। जिनको सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो हठ योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसके आगे देखेंगे जब हम पूरा पढ़ते जाएंगे, मुद्रा पढ़ेंगे, प्राणायाम पढ़ेंगे, तो उनमें बहुत सारी सिद्धियाँ आती हैं। विशेषकर मुद्रा में बहुत सारी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती हैं। तो उनमें आपको क्या रखना पड़ता है, इन सबको गोपनीय रखना पड़ता है। ठीक है, तो गोपनीय रखने के लिए आपको क्या होता है, गोपनीय रखेंगे तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आप इसको, जैसे कि क्या हुआ, आपको कुछ छोटी सी सिद्धि प्राप्त हुई, आपने उसको क्या किया, अपने फ्रेंड्स को जाके बता दिया कि मैंने आज मैं आप ध्यान पे बैठा था या फिर मैं ये प्राणायाम कर रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत ऐसी सिद्धियाँ मुझे दिखने लगी, मतलब कि मैं शरीर से उठने लगा, या फिर कोई भी सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो रही हैं, तो वो आप अगर आप दूसरे को जाके बता देते हैं तो आपका सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो हठ विद्या के जो भी चीज़ें हैं वो हमें क्या रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए। इसका सेकंड लाइन है भवेद वीर्यवती गुप्ता। जब हम इसको क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, तो ये क्या होती है, वीर्यवान। वीर्यवान यानी कि शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली हो जाती है, मतलब कि और उसमें सिद्धियां हमें क्या होने लगती है, प्राप्त होने लगती है। निर्वीर्यातु प्रकाशिता। अगर हम प्रकाशित करते हैं यानी कि दूसरों को इसको बताते हैं, तो वो क्या हो जाती है, निर्वीर्य हो जाती है, मतलब कि शक्तिहीन हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ें कि कल देखें। यहाँ पे आपका मठ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए ये सब तो बहुत इजी है, मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो फिर आप कल पूछिएगा। ठीक है, सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे। सुराज्ये धार्मिके देशे, सुराज्य कैसा होता है, जहाँ पे कोई उद्दंडता ना हो, मतलब कि अच्छा राज्य हो, ऐसे राज्य में हमें जाना है। धार्मिक देश है, धार्मिक देश यानी कि जहाँ पे अभी के हम कंटेक्स्ट में देखें तो क्या है कि जहाँ पे क्राइम वगैरह ना होता हो, धार्मिक चीज़ों को प्रमोट किया जाता हो। ठीक है, ऐसे जगह में हमें जाना है। सुभिक्षे निरुपद्रवे, सुभिक्षे यानी कि आपको जो खाने की चीज़ें हैं, जो आपकी मतलब कि भोजन की चीज़ें हैं, वो आपको ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल हो, ऐसी जगह में। निरुपद्रवे, निरुपद्रवे यानी कि जहाँ पे क्राइम वगैरह ना हो, उद्दंडता वगैरह ना होता हो, ऐसे जगह में हमें क्या करना है, जाना है। फिर क्या होना चाहिए, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्निजल वर्जिते। ठीक है, वहाँ पे आप, जहाँ पे आप मठ बना रहे हो, वहाँ से क्या होना है, धनु प्रमाण पर्यंतम। एक धनुष आपने देखा है कितना होता है, दोनों हाथ को जब हम फैलाएं पूरी तरह से, तो इस तरह से क्या होता है, एक धनुष का प्रमाण होता है। तो उतने प्रमाण तक आपका क्या क्या नहीं होना चाहिए, शिला नहीं होना चाहिए, अग्नि और जल, तीन चीज़ नहीं होना चाहिए। शिला यानी कि पत्थर, यानी कि पहाड़ एक तरह से बोल दें। ठीक है, अग्नि नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और क्या होना चाहिए, जल। ये तीन चीज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए धनुष प्रमाण तक। फिर क्या है, एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। ऐसे स्थान पे मठ बना करके, यानी कि कुटी बना करके योगी को रहना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है अब कुटी। ये क्या है, आपका जगह डिसाइड किया आपने, कैसे जगह में रहना है। सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए। ठीक है, निरुपद्रव होना चाहिए, उपद्रव रहित होना चाहिए, और वहाँ पे शिलाग्नि जल नहीं होना चाहिए। तो ये एक जगह डिसाइड किया। ठीक है, अब जगह में आपको क्या बनाना है, घर बनाना है। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, एक जगह डिसाइड करते हैं, वहाँ पे हम हमारा घर का फिर हम नक्शा बनवाते हैं किसी इंजीनियर से कि वहाँ पे कौन कौन से कैसे कमरे होने चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या है कि अब उस जगह में आप कैसा घर बनाएंगे, मतलब कि कैसा अपनी कुटी बनाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो देखिए क्या होता है, अल्प द्वार रंध्र गर्त विवरम उसका कैसा होना चाहिए, अल्प द्वार होना चाहिए। मतलब कि द्वार उसका जो आप उसका द्वार बनाएंगे, अंदर जाने के लिए जो डोर बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। रंध्र गर्त विवरम, मतलब कि रंध्र वगैरह उस कुटी के अंदर में क्या है, जैसे बिल वगैरह विवर होता है ना, किसी चूहे का बिल या फिर सांप का बिल, उस तरह से उसमें बिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है नाट्य उच्च निचायतम। यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, नाट्य उच्च निचायतम, ना बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचा हो, समतल भूमि पर आपको क्या बनाना है, मठ बनाना है। ठीक है, फिर क्या है, साम्य गोमय सांद्र लिप्त ममलम, और उस जगह को क्या करना है,
गोमा यानी कि गोबर से लीपना है, लिपाई करना है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, निशेष जंतु शितम, वहाँ पे जंतु वगैरह कोई कीड़े मकोड़े जैसे घर में रहते हैं तो उस तरह से जंतु वगैरह वहाँ पे किसी भी प्रकार के नहीं होने चाहिए। निशेष यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई जंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप लोग इसके लिए ना एक उसका इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी सीरियल वगैरह में देखे होंगे जैसे रामायण वगैरह में, तो उनका जो ऋषि मुनि होते थे उनकी कुटी कैसी होती थी, एक छोटे छोटे कुटी बने होते थे, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ यहाँ पे बताई गई, फर्स्ट टू लाइन, ठीक है, वो उस कुटी के अंदर की चीज़ बताई गई है। और जो सेकंड लाइन है, मतलब लास्ट टू लाइन है, वो आपका क्या है, बाहर आप लोगों ने वातावरण देखा होगा कैसा होता है उनका कुटी का, तो उस तरह से यहाँ पे बताए गए। बाहे मंडप वेदी कूप रुचिरम, अब उस जो बाउंड्री है उसके अंदर आपके क्या क्या होना चाहिए, बाहर में मंडप होना चाहिए जहाँ पे आप लोग देखते होंगे यज्ञ वगैरह करते थे, जो ऋषि मुनि रहते थे वो यज्ञ वगैरह करते थे, तो उस तरह का एक मंडप होना चाहिए। वेदी होना चाहिए, मतलब कि मंडप के अंदर ही क्या रहता है, वेदी रहता है, जिसमें कि जो मंत्र उच्चारण करने वाले ऋषि होते हैं वो थोड़ी ऊंची जगह में बैठते हैं, तो उस तरह का उसमें क्या होना चाहिए, वेदी होना चाहिए। कूप यानी कि कुआं होना चाहिए, पानी की कोई मतलब कि असुविधा ना हो, इसलिए आपकी जो आसपास आपने जो बनाया है मठ, उसके आसपास क्या होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। रुचिरम, रुचिरम यानी कि उसके आसपास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। प्रकार संवेष्टितम, प्रकार संवेष्टितम यानी कि आपकी जो कुटी आपने बनाई है घर, उसके चारों ओर एक बाउंड्री होनी चाहिए, चारों तरफ से क्या होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्धर हठ अभ्यासी भी है, इस तरह से मठ बना करके जो योगी, इस तरह के मठ में रह करके जो योगी साधना करता है उनको क्या होता है, हठ योग की सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। एक लास्ट हम पढ़ते हैं। मैम अब कल कर लेंगे क्या? हाँ बस ये लास्ट इसी का कनेक्टेड है ना, इसलिए। उसके बाद क्या बोला गया, एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंतम विवर्जिता, इस तरह से मठ में बैठ करके सभी चिंताओं को दूर करके गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव सदा अभ्यसति, और इस तरह से सभी चिंताओं से मुक्त होकर गुरु ने जो आपको उपदेश दिया है, ठीक है, गुरु आपको कोई उपदेश देते हैं कि आपको हठ योग कैसे करना है, तो उस उपदेश के अनुसार आपको क्या करना है, हठ योग का अभ्यास करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को चीज़ें? जी मैम। जी मैम। आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाते जाइए, ठीक है, जो भी आप लोग को लगता है। उसके बाद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप डेली नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैम हाँ जी, एक समस्या हो रही है इसमें मैम। क्या समस्या हो रही है? मैम अब ये 7 बजे से 10 बजे तक क्लासेस चलेगी, तो थोड़ा सा घर में मतलब खाना पीना बनाना है, इसे क्या करेंगे तो समझ में नहीं मैंने आ तो रहा आप है। लोग को पहले ही टाइम दिया था ना, 5 से 6 से 7, 7 से 8 वाला। मैम तो वो मतलब दोपहर का दे देते ना, मतलब एक आध क्लास दोपहर में जा, कभी मतलब 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन मैम तो 5 बजे से 3 नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं भी क्लास करती हूँ, तो 5 मतलब 5:30 ठीक है, करते। अगर आप लोग को ऐसे टाइम पे क्लास चाहिए तो मैं एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ग्रुप में। बाकी नहीं, एक आध 2 क्लास तो शाम को हो जाएगी और एक आध क्लास दोपहर में, क्योंकि तीनों एक साथ रहते हैं, तो फिर मतलब घर पे खाना बनाना वो सब कुछ कर ले, 1 घंटा ही मिल जाए तो मैं कर लेते हैं मैम, लेकिन